प्रणाम। मैं अंजलि पांडे ज्वाला देवी सरस्वती विद्या मंदिर बालिका इंटर कॉलेज सुभाष नगर में 8वीं कक्षा में पढ़ती हूँ। विद्या भारती ई पाठशाला द्वारा आयोजित ई कहानी सुनाओ प्रतियोगिता में मैंने भाग लिया है, जिसके अंतर्गत आज मैं एक ज्ञानवर्धक कहानी सुनाने जा रही हूँ। प्रस्तुत प्रसंग कृष्ण यजुर्वेद की कट शाखा में वर्णित कठोपनिषद से लिया गया है। महर्षि उद्दालक विश्वजित नामक यज्ञ करते हैं, जिसमें अपना सर्वस्व दान किया जाता है। वह जिन गायों को दान में दे रहे थे वह अत्यंत ही कृशकाय व दुर्बल थीं, जिसे देखकर उनके पुत्र नचिकेता अत्यंत दुखी थे, क्योंकि वे जानते थे कि यज्ञ में ऐसी वस्तु दान में देनी चाहिए जो लेने वाले के कुछ काम आ सके। ऐसा सोचते हुए वे विचार करते हैं कि मैं भी तो उनके सर्वस्व में आता हूँ, इसलिए वे मुझे भी दान में दे सकते हैं। वे अपने पिता से पूछते हैं कि आप मुझे किसे दान में देंगे। बार बार पूछे जाने पर उनके पिता क्रुद्ध स्वर में कहते हैं कि जा, मैं तुझे यमराज को देता हूँ, अर्थात मैं तुम्हें मृत्यु को देता हूँ। किंतु कुछ समय पश्चात महर्षि उद्दालक सोचते हैं कि यह मैंने क्या कह दिया, मैं अपने पुत्र को मृत्यु को कैसे सौंप सकता हूँ। किंतु नचिकेता सत्य की रक्षा हेतु अपने पिता को समझाते हैं तथा वचन की रक्षा हेतु यमलोक चल देते हैं। यम के घर के द्वार पर पहुंचते ही उनका द्वारपाल उन्हें यह कहकर रोक देता है कि यमराज घर पर नहीं है, आप अंदर नहीं जा सकते। 3 दिन तक वे भूखे प्यासे उसी द्वार पर उनकी प्रतीक्षा में लीन रहे। यमराज जब वापस आते हैं तथा नचिकेता को देखते हैं तो अत्यंत दुखी होते हैं। वे सोचते हैं कि अतिथि तो अग्नि का रूप होता है और वह बिना खाए पिए मेरे द्वार पर 3 दिन तक मेरी प्रतीक्षा में लीन रहा, अतः मुझे उस अतिथि के उपशमन के लिए पाद्य एवं उपासनादि करना आवश्यक है। वे नचिकेता के स्वागत सत्कार में जुट जाते हैं तथा करबद्ध कर नचिकेता से दुखी स्वर में कहते हैं कि हे अतिथि, प्रसन्न होइए, आप हमारे द्वार पर बिना खाए पिए 3 दिन तक खड़े रहे, जो कि एक आदर्श गृहस्थ के लिए लज्जा की बात है। इसलिए आप हमसे एक रात्रि के हिसाब में 3 वर मांग लें, इसे मेरा प्रायश्चित ही समझें। तब नचिकेता ने प्रथम वर के रूप में अपने पिता के क्रोध का त्याग मांगा और कहा कि मेरे पिता सर्वथा प्रसन्न रहें तथा मैं जब यहाँ से वापस लौटूं तब वह मुझे प्रसन्नतापूर्वक स्वीकार कर ले। फिर यमराज नचिकेता से द्वितीय वर मांगने को कहते हैं। द्वितीय वर के रूप में नचिकेता यमराज से अग्नि विद्या का उपदेश मांगते हैं। यमराज तब उन्हें अग्नि विद्या का विधिवत उपदेश देते हैं तथा नचिकेता तुरंत ही उसे ग्रहण कर विधिवत उसी प्रकार से सुना देते हैं। इससे यमदेव बहुत ही प्रसन्न हुए और उन्होंने अपनी ओर से नचिकेता को वर देते हुए कहा कि यह तुम्हारा चौथा वर है, जो मैं तुम्हारे ज्ञान से प्रसन्न होकर तुम्हें दे रहा हूँ। यह अग्नि तुम्हारे ही नाम से प्रसिद्ध होगी। तथा वह नचिकेता को एक दिव्य माला प्रदान करते हैं, जो न रत्नों की थी और न फूलों की, वह ज्ञान की माला थी। फिर यमराज नचिकेता से चौथा वर मांगने के लिए कहते हैं। चौथे वर के रूप में नचिकेता उनसे आत्मज्ञान के रहस्य को जानने की चेष्टा करते हैं, किंतु यमराज उस विषय में कुछ भी बताने से मना कर देते हैं। उन्होंने कहा कि यह रहस्य अत्यंत गूढ़ है, अतः तुम इसके बदले कोई और वर मांग लो। तथा यमराज नचिकेता को तरह तरह के प्रलोभन देते हैं, किंतु नचिकेता अड़े रहते हैं कि नहीं, उन्हें आत्मज्ञान का रहस्य ही जानना है। जब यमराज समझ लेते हैं कि नचिकेता इस रहस्य को जानने के पूर्णतः योग्य हैं, तब वे सर्वप्रथम नचिकेता को श्रेय और प्रेय की शिक्षा देते हैं। श्रेय अर्थात विद्या, प्रेय अर्थात अविद्या। वे कहते हैं कि मनुष्य के पास दोनों ही श्रेय और प्रेय आते हैं, परंतु विवेकी पुरुष श्रेय का वरण करता है तथा अविवेकी प्रेय का। इस प्रकार यमराज नचिकेता को संपूर्ण आत्मज्ञान के रहस्य के बारे में बता देते हैं। संपूर्ण आत्मज्ञान के रहस्य को जानकर जब नचिकेता अपने पिता के पास वापस लौटते हैं, तब उनके पिता प्रसन्नचित्त होकर प्रेम पूर्वक उन्हें स्वीकार कर लेते हैं। हमें इस कहानी से यह शिक्षा मिलती है कि हमें सदैव यज्ञ में ऐसी वस्तु देनी चाहिए जो लेने वाले के काम आ सके, भले ही वह बहुमूल्य ना हो, परंतु लेने वाले के काम आ सके। तथा दूसरा, हमें अपनी अतिथि का सदैव सम्मान करना चाहिए, क्योंकि वह अग्नि का रूप होता है। हमारी भारतीय संस्कृति भी हमें यही शिक्षा देती है। तथा तीसरा,
हमें अपने माता पिता की आज्ञा का सदैव पालन करना चाहिए, क्योंकि उनके द्वारा क्रोध में कही गई बात भी हमारे लिए फलदायी सिद्ध हो सकती है। धन्यवाद।